हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट। यह एक इंटरव्यू में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आपको स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में पता है कि नहीं है। तो ये टेस्ट करने के लिए वो आपसे पूछ लेता है कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में आप डिफरेंस बताइए। तो हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं वेयर इट्स यूज्ड। तो स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कहाँ यूज करते हैं। फीचर है लाइन बाय लाइन, जो भी इसमें फंक्शनलिटी होंगे जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, जो पॉइंट वो सारे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वेयर इट्स यूज्ड, तो स्प्रिंग को हम लोग कहाँ यूज करेंगे और स्प्रिंग बूट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज जावा EE फ्रेमवर्क इज यूज टू बिल्ड एप्लीकेशन। मतलब कि यह एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये हम लोग एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन तो बिल्ड स्प्रिंग बूट में भी होगा, बट स्प्रिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग जो JSP हो गया, थैमलीफ हो गया, वो यहाँ पे हम लोग लगा के ये अगर बिल्ड करना चाहते हैं MVC पैटर्न पे, वो चीज़ हम लोग यहाँ स्प्रिंग में करते हैं। बट स्प्रिंग बूट एक स्पेशली आया रेस्ट API को डेवलप करने के लिए कि अगर आपको रेस्ट API पे अगर सिर्फ काम करना है, रेस्ट API सिर्फ अगर बिल्ड करना है, तो उसके लिए आप स्प्रिंग बूट को प्रेफर कीजिए। बट स्प्रिंग बूट में भी JSP वगैरह यूज तो हो ही जाता है, बट मेनली ये रेस्ट API डेवलप करने के लिए ये स्प्रिंग बूट आए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं की फीचर के ऊपर कि स्प्रिंग का क्या की फीचर है और स्प्रिंग बूट का क्या की फीचर है। ठीक है, द प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर है। और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है कि कुछ कुछ इसमें डिपेंडेंसीज होती है। जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करने से क्या होता है, लाइन ऑफ कोड जो होता है वो कम होता है, इजी टू टेस्ट होता है, लूज कपलिंग होता है। ठीक है, तो लूज कपलिंग वगैरह के लिए ये सब डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यही है स्प्रिंग का। और स्प्रिंग बूट के बारे में अगर बात करें तो द मेन और प्राइमरी फीचर ऑफ द स्प्रिंग बूट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग बूट इसी के लिए आया था कि स्प्रिंग के कंपेरिजन में थोड़ा इसमें एडवांस टॉपिक्स हों, जैसे कि डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक स्कैन करके वो मैनेज कर लेना अपने आप इसमें, और जैसे कि सर्वर वगैरह जो है वो सब अपने आप इसमें आना। मतलब कि स्प्रिंग बूट जैसे अगर प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे अपने आप हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि टॉमकैट हो गया, JT हो गया, इस तरीके से हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इसके प्राइमरी फीचर। और ये ऑटोमेटिक वो सब चीज़ को क्या होता है स्कैन कर लेता है और प्रोग्राम को क्या होता है स्पीड अप करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेन और प्राइमरी फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से। और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ तक मैंने इसके थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। स्प्रिंग डिस्क्राइब्ड स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज अ मेथड ऑफ automatically configuring a spring application based on dependency found on the class path। मतलब pom.xml में जो भी डिपेंडेंसी अगर इसे मिलेगा तो उसे स्कैन करके ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देता है, वही है। और ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कैन स्पीड अप एंड सिंपली डेवलपमेंट बाय रिमूविंग द नीड ऑफ डिफाइन सम बिन्स दैट आर द पार्ट ऑफ द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस। मतलब कि स्प्रिंग में जो हम लोग का बिन्स वगैरह बनाना है, जो configuration.xml जो फाइल होता है वहाँ पे जो बिन्स हम लोग बना के बताते थे, वो सारा कुछ यहाँ स्प्रिंग बूट में होता नहीं है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स पे। आगे पॉइंट्स क्या है, व्हाई इट्स यूज्ड, हम लोग स्प्रिंग को क्यों यूज़ करें और स्प्रिंग बूट को हम लोग क्यों यूज़ करें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स गोल इज टू मेक जावा EE मतलब एंटरप्राइज एडिशन डेवलपमेंट ईजियर, अलाउिंग डेवलपर टू बी मोर प्रोडक्टिव। मतलब कि इसमें हम लोग MVC पैटर्न पे बनाएंगे तो एंटरप्राइज एडिशन के जो एप्लीकेशन बनेंगी उसके लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। और स्प्रिंग बूट द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और स्प्रिंग बूट को हम लोग यूज़ करेंगे फास्ट, मतलब कि स्प्रिंग बूट में डेवलप होता है। ये फास्ट मतलब कैसे हो गया, जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है कुछ इसमें कम कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें ऑटो ऐड वगैरह करके हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये सब इसके क्या हो गए की फीचर हो गए, इसी की वजह से ये थोड़ा सा स्प्रिंग बूट फास्ट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हम लोग स्प्रिंग
में किस टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं और स्प्रिंग बूट में हम लोग किस टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स हेल्प्स टू क्रिएट लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। अगर लूजली कपल्ड के बारे में अगर जिसको नहीं भी पता है तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो लूजली कपल्ड एप्लीकेशन हो गया मतलब कि अगर यहाँ पे देखें तो एक क्लास बना हुआ है ए और इसके अंदर एक कुछ मेथड बना हुआ है, ठीक है। और क्लास ए जो है वो एक्सटेंड मतलब क्लास बी एक उसी में एक और क्लास बना हुआ है बी और बी एक्सटेंड कर लिया है ए को, ठीक है। जब क्लास बी एक्सटेंड किया ए को तो ए के अंदर क्या है एक ही मेथड था जो वाइड फू के नाम से था, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग बी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बी क्लास के ऑब्जेक्ट से इसका जो भी ये फंक्शन है फू इसको कॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम लोग का आउटपुट सही आएगा। आउटपुट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, इनसाइड द फू मेथड ऑफ डिराइव क्लास, ठीक है। इनसाइड द फू मेथड ऑफ डिराइव क्लास, तो यहाँ पे इनसाइड द फू मेथड ऑफ डिराइव क्लास हम लोग का एक क्या हो गया, डिराइव क्लास हो गया। तो चाइल्ड क्लास बोले या डिराइव्ड क्लास बोले वो एक ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रिंट हो गया। बट दिक्कत तब आती है कि जब अगर क्लास ए में अगर हम लोग कुछ एक और एक्स्ट्रा बना देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को ना हम लोग क्लास बी में हम लोग ओवरराइड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं चाहते हैं कि क्लास बी में ओवरराइड हो, फालतू क्यों हो। बट क्लास बी को हम लोग रन करना चाहते हैं, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाए। सिंपल क्लास बी में कोई चेंजेस ही नहीं किया हम लोगों ने सिर्फ क्लास ए में चेंजेस किया, ठीक है। बट चेंज करने के बाद क्या होगा कि ये क्लास चलेगा नहीं, ये प्रोग्राम चलेगा नहीं और कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, एरर मैसेज कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए वो लूज कपलिंग आया, ठीक है। वो लूज कपलिंग कैसे होता है कि इंटरफेस अब हम लोग बना लेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर हमने फू मेथड को दोनों क्लास में ओवरराइड करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एक इंटरफेस बना लेते हैं पेरेंट्स के नाम से, ठीक है। और एक क्लास ए बना लिए और एक क्लास यहाँ पे बी बना लेते हैं, ठीक है। और दोनों में पेरेंट्स को ओवरराइड कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ओवरराइड नहीं सॉरी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इम्प्लीमेंट कर दिए तो इम्प्लीमेंट किए तो उसका यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन भी दे दिया, क्लास ए में भी डेफिनेशन दिया और क्लास बी में भी हमने डेफिनेशन दिया। बट क्लास ए में जब अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो अब क्या होगा कि क्लास बी ना, ये जो क्लास बी है ये क्लास बी ना अब क्लास ए पर डिपेंडेंट नहीं है, क्लास बी क्लास ए पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, लूज कपलिंग हो गया। तो हम लोग इसी को लूज कपलिंग बोलते हैं कि कोई भी क्लास किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो इस चीज़ को हम लोग लूज कपलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग क्लास बी का अगर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो और यहाँ पे अगर रन करते हैं तो इनसाइड द फू मेथड ऑफ क्लास बी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, मतलब कि इनसाइड द फू मेथड मतलब दिस वन इज प्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया लूज कपलिंग के बारे में, ठीक है। और फिर स्प्रिंग बूट हेल्प्स टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट हम लोग को हेल्प करता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करने में। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करता है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट ऐसे क्रिएट करता है, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि एक इम्प्लीमेंट्स करना होता है कमांड लाइन रनर को। और कमांड लाइन रनर के पास क्या होता है कि एक मेथड्स होता है रन मेथड, ठीक है। तो ये जो रन मेथड है ना, ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना है और इस कमांड लाइन रनर को भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सर्वर डिपेंडेंसी के बारे में। तो मैंने की फीचर में भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था। In the Spring framework, to test the Spring project, we need to set up the server explicitly. अगर हम लोग को Spring framework का प्रोजेक्ट को अगर टेस्ट करना है सिर्फ कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है कि नहीं, इस तरीके कुछ, तो हम लोग को एक्सप्लिसिटली इसमें सर्वर डालना पड़ता है। जबकि Spring Boot हम लोग को ऑफर करता है बिल्ट इन और एम्बेडेड सर्वर सच एज टॉमकैट और जेटी। इस टाइप के सर्वर क्या होता है, ये एम्बेडेड हम लोग को देता है Spring Boot। बॉयलर प्लेट कोड। अब बात करते कि स्प्रिंग में क्या होता है कि कुछ नंबर्स ऑफ लाइन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर नंबर ऑफ लाइन के बारे में बात करें तो जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल जो फाइल हो गया है उसमें बाय नेम बाय टाइप्स वो सब बीन वगैरह डिक्लेयर करना, इस तरीके के कोड्स होते थे, ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड टू मैनी लाइन्स ऑफ कोड, बॉयलर प्लेट कोड उसको बोलते हैं, इवन फॉर मिनिमल टास्क। छोटे से छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसमें बहुत सारा कोड हम लोग को लिखना पड़ता था। बट in a Spring Boot, a wide boilerplate code reduce time and increase productivity। वो सब चीज़ों को Spring Boot में हटाया गया, थोड़ा इसे
स्मार्ट बनाया गया और स्प्रिंग के कंपेरिजन में ये थोड़ा और अच्छा कोड लिखे और ज़्यादा प्रोडक्टिव कोड लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क यू हैव टू बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन जो भी चीज़ करना होता है इसमें मैनुअली करना पड़ता है एक एक। बट स्प्रिंग बूट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डेट अलाउ फास्टर बूटस्ट्रैपिंग, मतलब जल्दी से ये स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन जो होता है डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें मिलती हैं और इसमें जल्दी हम लोग फास्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपेरिजन देन स्प्रिंग। अब बात कर लेते हैं एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग में हम लोग को बनाना पड़ता है और उसमें मैनुअली बिन्स वगैरह डिक्लेयर करने के लिए बाय नेम बाय टाइप्स का इस तरह के कॉन्सेप्ट का वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड होता है, बट यहाँ पे नो नीड टू एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। इसमें सारा pom.xml में ही सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। जो भी अगर हम लोग को और pom.xml एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को यहाँ पे स्प्रिंग बूट में मिलता है। तो ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट थे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के बारे में। तो आप इसे लिख भी सकते हैं वीडियोस को पॉज करके। तो एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार आप इसे रिपीट करके हम पे इसे देख करके लिख सकते हैं। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक होता है इंटरव्यू में। और आप इस सीरीज को अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं इंटरव्यूज जावा का, तो आप फॉलो कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद।